के लेजेंड्स में से एक की। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो आम मुलाजिम होने से आगे चला गया, इंडिया में सबसे बड़े समाजी कारोबारियों में से एक बनने के लिए, और इसकी मजमूई मालियत $2.6 बिलियन है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक इनकलाबी तजर्बा चला रहा है जिससे हिंदुस्तान में बेरोजगारी का बुरान हल हो सकता है। और इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये शख्स जिसके बारे में मैं बात कर रही, ये जोहो कॉर्पोरेशन का सीईओ है और श्रीधर वेम्बो के नाम से जाना जाता है। श्रीधर सर प्रिंटन के ग्रेजुएट हैं जिसके पास एक कामिल काम था सिलिकॉन वैली स्टार्टअप क्वालकॉम में, और तब ही इसे एहसास हुआ कि बहुत सारे हिंदुस्तानी इंजीनियर्स हैं जो पूरी दुनिया में कई बिलियन डॉलर कंपनियों में अहम ओहदों पर काम कर रहे हैं, और अभी तक बहुत कम हिंदुस्तानी कंपनियां मजबूत दावेदार थीं सॉफ्टवेयर की सनत में। लिहाजा इसने एक नुक्ते नजर के साथ मैदान में कदम रखने का फैसला किया, इंडिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लिए जो नौजवानों को बाइख्तियार बना सके, एडवेंट नेट के नाम से, जो फिर जोहो कॉर्पोरेशन बन गई। जोहो ने गुज़िश्ता 22 सालों से $1 बिलियन की कंपनी बनने का एक आम आगाज बिलियन की मुतवक्का मार्केट वैल्यू के साथ $5 की, लेकिन इससे ज्यादा हैरानकुन बात जोहो की तरक्की नहीं है, लेकिन श्रीधर वेम्बो साहब अपनी कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर पुरअसर होने के साथ एक इनकलाबी तजर्बा शुरू करने का फैसला किया। भारत में बेरोजगारी के बुरान को हल करने के लिए अब हम सब जानते हैं कि कॉलेज की तालीमात और सनत की जरूरत में बड़ा फर्क है, और इंजीनियरिंग के 4 साल बाद इंजीनियरिंग के लाखों तलबा में महारत की शदीद कमी, और इस बारे में इस मुल्क का हर सियासतदान और अरबपति जानता है, और बहुत से लोगों ने इस मसले के बारे में भी बात की है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे ठीक करने के लिए फ़िआल तौर पर कुछ किया है। यही वजह है कि 2004 में जोहो के बानी ने जोहो यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ शुरू किया, और ये वो जगह है जहां इन्होंने स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड और तरबियत देना शुरू की। बहुत छोटी उम्र में महारतों और सलाहियतों के साथ अब इस निज़ाम में जो चीज़ मुनफरिद है वो ये है कि तलबा से फीस और चंदा मांगने के बजाय तालिबे इल्म को माहाना $10,000 का वजीफा अदा करता है। जोहो साल कोर्स के पूरे दौर में सिर्फ 2 साल और इसकी वसी तरबियत के दौरान तलबा को पढ़ाया जाता है। रियाजी, अंग्रेजी, प्रोग्रामिंग और हर दूसरा मजमून जो एक आम बच्चे को रोजगार के काबिल बनाने के लिए जरूरी है, उम्मीदवार कोर्स के बाद जोहो में ही भर्ती हो जाते हैं। इनकी डिग्री से कतई नजर एक हैरत अंगेज पैकेज के साथ, और इस नौकरी के जरिए ये तलबा अपने खानदान की तरक्की का सुनहरा मौका हासिल करेंगे। तमाम मुआशी चैलेंजों से हमेशा के लिए, और अंदाजा करो कि क्या इन स्कूलों की खसूसी तौर पर डिजाइन किया गया है हिंदुस्तान के देहातों के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, जहां रोजगार को छोड़ दो यहाँ तक कि तालीम को भी ऐशो इशरत समझा जाता है, क्योंकि जोहो का ख्याल है कि महारत और काबिलियत कागजी इसनाद से कहीं ज्यादा कीमती है। जोहो सिस्टम की सबसे कामयाब कहानियों में से एक ये है कि एक लड़के का नाम अब्दुल अलीम है जो एक आम सिक्योरिटी गार्ड था जो 12 घंटे शिफ्ट में काम करता था, लेकिन एक अच्छा दिन इसके एक सीनियर ने फैसला किया इसकी सलाहियत को इस्तेमाल करें और इसकी तरबियत शुरू की जाए। कुछ महीनों बाद आज इस लड़की की तरफ देखें तो इसने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। एक इंजीनियर के तौर पर ये काम करता है और एक तकनीकी मंसूबों को लेता है इस कंपनी में जहां वो बतौर चौकीदार के काम कर रहा था, और आज जोहो के अफरादी कुव्वत के 10% करीब अब्दुल अलीम जैसे आम बच्चों पर मुश्तमिल है। ये जो शामिल के बाद काबिल इंजीनियर बन जाते हैं मुल्क के दूर दराज देहातों से, और सिर्फ यही नहीं आज जोहो इन मॉडल्स का तजर्बा कर रहा है तमिलनाडु के 10 देहातों में जहां इसके 200 इंजीनियर हैं। हर गांव में 20 मिलकर तामीर करेंगे। जोहो और अपने बाइख्तियार बनाने के मॉडल को बढ़ाने के लिए केरला और आंध्र प्रदेश के देहातों में भी अब लोग, जबकि हम में से अक्सर ख्वाब देखते हैं। मैनहट्टन शहर में कोने के दफातर हैं। वेम्बो साहब का ख्याल है कि गांव के दफातर काम का मुस्तकबिल होगा। जैसे कि गांव की खुशहाल मईशतें शुरू होती हैं, यही वजह है कि 21 ममालिक में अपने दफातर होने के बावजूद अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया समेत श्रीधर साहब एक छोटे से गांव में रहते हैं जो चेन्नई से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर है, और वो 5 कंपनियां यहीं से चला रहा है। अब ये वही है जिसे आप कहते हैं जिस चीज की आप तबलीग करते हैं इस पर अमल करना। अब श्रीधर साहब के अफसानवी होने की वजह यह है कि वो जो मॉडल बना रहा है वो एक काबिल तोसी मॉडल है।
जिसे कई बिलियन डॉलर की कंपनियां नकल कर सकती हैं पूरे मुल्क में। और कलील मुद्दती असर के लिए एहतियात देने के बजाय इस मॉडल के जरिए कंपनियां एक तवील मुद्दती असर पैदा कर सकती हैं और एक टन मुनाफा भी कमा सकती हैं। इसी तरह वो जीत का मंजरनामा तश्कील दे सकते हैं, कंपनियां काबिल मुलाजमीन हासिल कर सकती हैं और लोगों को मौके मिल सकते हैं। अब अगर ऐसी कई अरब डॉलर कंपनियां ज़ोहो की जैसे इदारे कायम करना शुरू करें, माहिरीन तालीम और रोजगार के दरमियान बराह रास्त पुल बनाने के लिए, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस किस्म का जादुई इनकलाब हमारे ऊपर आ सकता है? यही वजह है कि हमें फरोग देना शुरू करने की जरूरत है इस तरह के नाकाबिले यकीन हालात, ताकि हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हो सकें। श्रीधर साहब जैसे लीडर जो सिर्फ बात नहीं करते मसाइल लेकिन हल पर भी अमल करते हैं, और यही हिंदुस्तान को वाकई एक नाकाबिले यकीन मुल्क बनाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया।